नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भाजपा ने कौन सी नई पहल की शुरू, साथ ही जानेंगे कि कहां 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बसों से आने वाले यात्रियों के कौन ले रहा है सैंपल। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कोरोना से पीड़ित मरीजों की सहायता के लिए देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने एक पहल शुरू की है, जहां आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी सदर अस्पताल को बड़ी संख्या में संसाधनों को उपलब्ध कराया है। जहां आज सुबह सांसद राधा मोहन सिंह सदर अस्पताल के कोरोना डेडिकेटेड सेंटर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मिले और अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीफ्लोमीटर और रेस्पिरोमीटर दिया गया है। जी, आज सदर अस्पताल में कोविड केयर सेंटर में जाने का अवसर मिला है। प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था यहाँ की है। यहाँ जो एक अभाव था ऑक्सीफ्लोमीटर का, तो आज मैंने पर्याप्त संख्या में ऑक्सीफ्लोमीटर दिया है अस्पताल को, और इसके अलावा चकिया को, केसरिया को और पहाड़ों को भी मैंने कल परसों दिया था। और आज विशेष रूप से जो हमारे अधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन के लोग हैं और फिर डॉक्टर्स हैं, उनके लिए रेस्पिरोमीटर और नैनो फेस शील्ड दिया है, ताकि ज़्यादा सुरक्षित रहकर इस काम को कर सके। और पूरी प्रशासन की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। और मोतिहारी एक सौभाग्यशाली जगह है जहां ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई। ये जो ऑक्सीफ्लोमीटर की कमी थी, वो भी 3-4 दिनों के अंदर व्यवस्था करके हर जगह का वो दिक्कत भी हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मोदी आहार केंद्र और राज्य में मोतिहारी में संचालित हैं, और हमारे कार्यकर्ता घर घर घूमकर न सिर्फ जागरूकता फैला रहे हैं, बल्कि 15,000 ऐसे जो अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाली नर्स हैं, आशा हैं, पुलिस के जवान हैं, सबके लिए सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध कराया है। और अगले चरण में हमारे जितने गांवों में जनप्रतिनिधि हैं, कोऑपरेटिव के हैं या पंचायत न्याय व्यवस्था के हैं या मुखिया हैं, उन सबके बीच भी ये काढ़ा और मास्क मुहैया कराने का काम हमारे कार्यकर्ता शुरू करने वाले हैं। हमारे सभी विधायक और सेवा करने का जो एक टीम है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, वो काम कर रहा है। और एक ऑक्सीजन बैंक भी बनाया गया है, जहाँ 100 सिलेंडर हैं और प्रतिदिन 50-60 मरीज उसको ले जाते हैं। अस्पताल में भी जरूरत होती है तो वहाँ भी जाता है। तो पूर्ण मिला कर प्रशासन और फिर संगठन, ये सब मिलकर इस जिले के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था सेवा की दृष्टि से किया गया है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ललितपुर शासन प्रशासन ने 24 मई तक लॉकडाउन घोषित किया है, जहां लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस पूरी शिद्दत के साथ सड़कों पर है और कोरोना से लड़ाई में शामिल है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रद्युमन तिवारी की रिपोर्ट। पत्थरघट प्रखंड में जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के जाप कार्यकर्ता ने गिरफ्तारी का विरोध किया। जिला प्रधान महासचिव श्यामलाल किशोर सिंह पथिक जाप की पंचायत अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव के निवास स्थान जमहरा वार्ड नंबर 6 में बैठक की। कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर बिहार सरकार का विरोध किया। कहा, साजिश के तहत पूर्व सांसद पप्पू यादव को फंसाया गया है। पप्पू यादव के गिरफ्तारी पर सरकार से मेरा मांग है कि पप्पू यादव एक विकासशील लोग हैं और पप्पू यादव लोग का भलाई करते हैं, और सभी नेता अपने अपने घर में रहता है, लेकिन पप्पू यादव हर एक जगह जा करके और लोग का भलाई करते हैं। जहाँ पैसा का ज़रूरी है पैसा देता है, जहाँ भोजन का ज़रूरी है भोजन देता है, और लगातार जो है जनता के बीच में खड़ा रहता है। और राजीव प्रताप रूढ़ी का जो एम्बुलेंस जो उजागर किया, उसमें गिरफ्तारी पर सरकार से मेरा मांग है जो पप्पू यादव को रिहा किया जाए। यदि पप्पू यादव का रिहाई नहीं होगा तो हम लोग आक्रोश में बीजेपी का
और बैनर पोस्टर जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ उखाड़ करके फेंक देंगे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी साजिश के तौर पर किया गया है क्या? पप्पू यादव का गिरफ्तारी साजिश के तहत किया गया है और यह पार्टी स्तर पर एक जाति विशेष पर जो है पप्पू यादव को लगातार जो है हाँ 4 1 2 3 4 किस पार्टी में जाकर के किस जाति में जाकर के हमारा पार्टी मजबूत रहेगा, तगड़ा रहेगा और जनता मर गया कि कहीं कुछ हुआ, उससे कोई लेना देना सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। इसका मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा हमारे माननीय नेता पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर हम आक्रोश व्यक्त करने के लिए बैठक कर, क्योंकि जो देश की सेवा कर रहे थे इस कोरोना काल में, इस महामारी में, जब सभी नेता अपने अपने घरों में दुबके पड़े हैं, उस समय भी हमारा नेता गांव-गांव, घर-घर, हर जगह जा कर के लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों के दुख दर्द में अपना सागिर्द दे रहे थे और सहयोग कर रहे थे। उस समय जिस समय कि इस सरकार के मंत्री के यहाँ ये सारे लोग आप भी मीडिया के लोग जानते हैं कि उनके यहाँ एम्बुलेंस गाड़ी की कतार लगी हुई थी और एक तरफ लोग एम्बुलेंस के लिए मर रहे थे। इस बात को उजागर जब उन्होंने किया तो इस साजिश के तहत इनको और अपनी गलती को छिपाने के लिए इन पर झूठा आरोप लगा करके इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट भी यह नहीं कह करके कि हम अरेस्ट करते हैं, यह भी आप जानते हैं कि कह करके कि आपसे कुछ बात करनी है, बैठा करके रखा गया धोखा के साथ। इसलिए हम इस सरकार के विरुद्ध में यह आवाज़ उठाने के लिए माने यह बैठक कर रहे हैं। हम जिला से चल करके गांव में आए हैं जहां से इस आग को सुलगाने का काम करेंगे, हम जन आंदोलन का काम करेंगे। सर, मुद्दा ये भी उठ रहा है जो 32 साल पुराने मामले में उनके हाँ, ये बिल्कुल सही है कि 32 साल पुराना मामला है। एक बार में आया, सभी मीडिया के लोग और सभी लोग जानते हैं कि यह बात भी आई। आपने अखबार में देखा होगा कि 32 साल पुराने जिन लोगों ने केस किया, आज से 2 महीना पहले उनकी बेटी की शादी में उन्होंने आशीर्वचन देने के लिए भी गया, तस्वीर भी छपी और कोई क्लेम नहीं है। यह झूठा आरोप, मनगढ़ंत आरोप था जो पहले किसी ने किया था। ये बात भी सिद्ध हो गई। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम श्यामल सिंह पथिक, हम जिला प्रधान महासचिव हैं पंजाब के। ये तो सरकार का सहयोग था, उसमें क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये तो सरकार का बहुत टेक्निकल, ये राजनीतिक है। इसमें क्या होगा, क्या करेंगे, यही तो सरकार को पावर है यूज करने का, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं वो सब लोग जानते हैं, मगर सब लोग अपने आप को समझ गए हैं कि सरकार जनता के लिए क्या करते हैं और विपक्षी के लिए क्या करते हैं, ये सभी लोग को पता है भाई। इसलिए ऐसी राजनीति को, ऐसी बुद्धि को आपसी किया जाए और आपसी लिया जाए। जिस तरह महात्मा गांधी ने स्वतंत्र होकर के देश को चलाया, उस तरह से मेरा मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चलाना चाहिए। यदि नहीं चलाते हैं, जो अच्छी काम करने वाला नेता है उसको गिरफ्तारी साजिश करके करते हैं, तो उसको भलाई नहीं होगा और जनता जाग गया है, आप लोग को छोड़ेगा नहीं। कोविड-19 सहरसा से सीनू संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। शिवपुरी की खनिया धाना बस स्टैंड पर डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी अंतर्राज्यीय बसों से आने वाले यात्रियों का सैंपल ले रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि डोर टू डोर जाकर लोगों की सैंपल लिए जाएं, जिससे जिला शिवपुरी का सही रिकवरी रेट पता चल सके। को वैक्सीनेशन किया जाए, जिनके अंदर लक्षण है उनका सैंपलिंग किया जाए। पूरी कोशिश की जा रही है 18+ वालों को भी और 45+ वालों को। तो खनिया दाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई कमी तो नहीं है वैक्सीन की? नहीं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन की? कहीं किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राम में ग्राम पंचायत के सरपंच सेक्रेटरी आपका सहयोग कर रहे होंगे? जितना सहयोग चाहिए उतना नहीं कर रहे, लेकिन कर रहे हैं। ठीक, ओके। शिवपुरी से कैमरा पर्सन संजय साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।